नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहां यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? अधिकार है उसको सड़क रोकने का, आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? चलिए मान ली आपकी बात कि हम लोग नमाज को शिफ्ट में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ नमाज ही क्यों, हम हर काम को शिफ्ट में क्यों नहीं कर सकते? हर धार्मिक काम जैसे बोलबम यात्रा जाते हैं, चाहे बाबा की यात्रा होती है, वो भी हम काम को शिफ्ट में क्यों नहीं कर? उसमें इतने लोगों को परेशानियां क्यों होती है? रोड जाम क्यों होती है? रोड पर जो आप डीजे बजा के या फिर गाना बजा के जो लोग चलते हैं, उन पर आप क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? क्या वो आपके हिसाब से सही कर रहे हैं? अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उन्हें भी बोलिए कि वो भी शिफ्ट में जाए, रोड को जाम ना करे, लोगों को परेशानी ना करे, एम्बुलेंस को ना रोके। वो जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं? मुसलमान ही पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों करे? हम तो पूरे देशवासियों से कहते हैं कि वो थोड़ा ध्यान दे अपने ऊपर कि ये धरती इतनी पॉपुलेशन नहीं झेल सकती है। ये पृथ्वी जो इतनी दुनिया की आज आबादी हो गई है, इतना ओवर पॉपुलेटेड हो गया है कि पृथ्वी के पास उतना संसाधन नहीं है सबको देने के लिए। तो मैं तो सबसे बोलूंगा, आप अपना दिनचर्या देखिए, आप अपना पॉपुलेशन कम कीजिए, कम से कम बच्चा पैदा कीजिए, जितना कम हो सके, 1 हो सके, 2 हो सके, बहुत से बहुत 2, मिनिमम से मिनिमम 1 बच्चा पैदा करे। और आप इतने बड़े नेता हैं, आपको भी केवल मुसलमानों से नहीं सबसे बोलना चाहिए था कि आप पॉपुलेशन कम करें, कम बच्चा पैदा करें। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं। ये आपका उच्चतम विचार तब कहाँ चला जाता है जब 10 से 20 काफिला वाला गाड़ी से निकलते हैं। उस समय ये आपका विचार कहाँ चला जाता है कि आम आदमी को, जो आम नागरिक है, जो एक आदमी है, जो कर्मचारी है, जो सामान्य नागरिक है, जो व्यापारी है, उसको प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती उस समय आपको? क्या उस समय आपको सड़क पर बाध्यता दिखाई नहीं देती है उतने गाड़ियों के आगे? ये विचार उस समय भी आपके मन में आना चाहिए कि जब मैं 20 काफिला लेके चलता हूँ, मैं जहाँ रैली करने जाता हूँ, वहाँ लोगों को कितनी परेशानियां होती होंगी। लेकिन ये तो आप सोचेंगे नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। दूसरा तरीका क्या है आपके पास? मैं बताता हूँ आपके पास दूसरा तरीका क्या है। अगर आपका कोई बात नहीं माने तो उसके घर पर आप बुलडोजर चलवा दीजिएगा, या तो फिर उसके जमीन को, जायदाद को अवैध घोषित करवा के उसे अपने अंडर ले लीजिएगा। खूब से खूब आप दूसरा तरीका यही यूज कर सकते हैं। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो।